शांति। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को हमारी कर्मातीत स्थिति याद कराई है कि तुम बच्चों को कर्मातीत बनना है, और जब कर्मातीत बन जाएंगे तो फिर विष्णुपुरी में चलेंगे। तब तो यहाँ इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में रहने का मतलब ही नहीं। लेकिन साथ ही बाबा ने कहा कौन से बच्चे कर्मातीत बनते हैं? जो पास विद ऑनर होते हैं, क्योंकि पूरा पुरुषार्थ अच्छी तरह किया होगा और बाबा की श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। हर सब्जेक्ट की धारणा जीवन में आती जाएगी तो कर्मातीत अवस्था होगी, क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो संपूर्ण अवस्था है। सबसे टॉप की ब्रह्मा बाप समान बनने की अवस्था। फिर साथ ही बाबा कहते हैं दोनों बाप आप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं। अनुभव होता है दोनों पिता हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो हमें फिर उसका रिटर्न भी करना है। तो बाबा कहते हैं क्या मेहनत करता हूँ कि मेरे बच्चे सर्वगुण संपन्न बन जाए, 16 कला संपूर्ण बन जाए, संपूर्ण निर्विकारी बन जाए। ये मेहनत करता हूँ। और ये मेहनत क्यों करता हूँ? ताकि बच्चे मेरी बादशाही को ले सकें। नहीं तो बादशाही कैसे मिल सकती है ना। और सतयुगी विश्व के मालिक बन जाएं। 21 जन्मों की बादशाही मैं बच्चों को आकर देता हूँ। और बाबा कहते हैं फिर आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको डबल इंजन मिली है। वो डबल इंजन कौन सी है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। क्योंकि पहले ज़माने में, आजकल भी करते होंगे, ट्रेन्स दूसरी होती थी ना, थोड़ी इतनी फास्ट वाली ऐसी तो नहीं। हाँ, धीरे धीरे टेक्निक तो बहुत आगे बढ़ गई है। तो दो दो इंजन लगाते थे। पहाड़ी पे कोई गाड़ी चलनी होती थी, दो दो इंजन लगाते थे। तो अब देखो हमको भी बाबा बच्चों को सहज हो जाए आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाएं। तो बाबा भी कहते हैं मेरी 2 इंजन आप बच्चों को मिली हुई है। एक ब्रह्मा बाबा इंजन बन के मना आपको पुल कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, और शिव बाबा भी आपको पुल कर रहा है। जैसे किसी को खींच कर आगे किया जाता है ना, तो सहज हो जाता है उसके लिए। तो इतनी बाबा की मदद हम बच्चों को मिल रही है। और आज तो बाबा ने बचपन के दिन याद कराए हैं, भूलने नहीं है। गीत बजा है वो, अपना भी गीत देखो अलौकिक सुन लिया। लौकिक दुनिया में भी ये गीत बहुत पुराना, बचपन के दिन भुला न देना चला हुआ है। वो तो शायद हो सकता है सबने सुना हो या नहीं सुना। ये तो अभी सुना दिया शिव भाई ने, लास्ट में वो वाला भी सुना देंगे। ऐसे ही ना शिव भाई? क्यों बाबा कहता है बचपन? क्योंकि बचपन में देखो लौकिक रीति से भी सबको बचपन बड़ा अच्छा लगता है। उस समय अबोध होते हैं ना, कोई चालाकी होशियारी नहीं होती। हाँ, और सहज भाव से जो माता पिता की पालना मिलती है उस खुशी मौज में रहते हैं। और ये अलौकिक बचपन भी ऐसे ही बहुत अच्छा होता है। जब बाबा के बनते हैं तो एक नवीनता जीवन में आ जाती है, नया जन्म हो जाता है, बड़ा उमंग होता है, बड़ा उत्साह होता है। हाँ, ऐसे अनुभव है ना सबका? है ना मन्नू भाई? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, समझ आता जाता है, धीरे धीरे ज्ञान योग लगता जाता है। तो वो बाबा चाहते हैं वैसा ही उमंग हमेशा रहे। बाद में फिर थोड़ा माया से लड़ाई शुरू हो जाती है ना, माया पर जीत पानी होती है, तो कईयों को थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि परीक्षाएं तो होंगी ही होंगी। हाँ, वैसे भी लौकिक संसार में भी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं जिन्हें पार करना पड़ता है। हाँ, नहीं तो पास कैसे कहलाएंगे? पार करेंगे तो पास कहलाएंगे।
इसलिए बाबा ने के पास विद ऑनर बनेंगे तो कर्मातीत होंगे। तब बाबा कहता है बचपन के दिन याद करो, वो उमंग रहे, वो उत्साह रहे, हाँ, शौक रहे पुरुषार्थ करने का, और भगवान से जो प्राप्तियां हो रही हैं उन प्राप्तियों की अनुभूति के अंदर रहो, उस मौज में रहो। मौज माना ये नहीं पुरुषार्थ ढीला हो जाए, नहीं, लेकिन मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहे।